अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई में खेले गए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग शुरू कर दी तो इंडियन बॉलर चढ़ गए उन पर और इंडियन स्पिन की जो है वो जादू चलने लगी और 199 रन पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर की चलने नहीं दी और ये स्पिन ट्रिक्स बिल्कुल ही इंडिया को सूट कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया 199 रन पर ऑल आउट हो गया। तो सबको लगा कि ये इंडिया जो है वो आसानी से चेज कर देगा, क्योंकि एक तो होम कंडीशंस के एडवांटेज जो है वो इंडिया को है। मगर जब इंडिया की इनिंग्स शुरू हो गई तो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स, उनके ओपनर, उनके टॉप ऑर्डर पे कहर बनकर बरसे और उनके 3 मैन बैट्समैन उनके टॉप ऑर्डर को जो है वो 0 पर आउट हो गया। ये ओडीआई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 4 में से 3 मैन बैट्समैन 0 पर आउट हो। इंडिया के 3 मैन बैट्समैन 0 पर आउट हो गए और किसी ने एक रन भी नहीं बनाया। तो वहां से इंडिया की मुश्किलें बढ़ने लगी, मगर हर बार की तरह विराट कोहली की विकेट जो है वो मुश्किल पड़ गई और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो है उनकी विकेट को हासिल नहीं कर पाए। ऑल्दो एक इजी कैच उनका ड्रॉप कर दिया गया। मैंने तो वहां पर भी पोस्ट किया था कि अब इसको कौन रोकेगा। अब विराट कोहली जो है वो रोक नहीं सकेगा कोई, क्योंकि विराट कोहली को जब आप एक चांस दो तो फिर मेरे ख्याल से आप मैच ही जो है वो खत्म समझो, क्योंकि उसको अगर एक चांस मिल जाए तो फिर वो आगे किसी की भी चलने नहीं देता है। और यही हुआ आज, उसकी और केएल राहुल की पार्टनरशिप लग गई और ये पार्टनरशिप इंडिया को एक जीत के बिल्कुल ही करीब लाकर जो है वो विराट कोहली आउट हो गया। मगर केएल राहुल हार्दिक पांड्या के साथ मिलके जो है वो मैच फिनिश कर दिया। केएल राहुल ने 97 रन बनाए और 3 रन अपने जो है वो सेंचुरी से कम रह गया। तो ये बहुत ही आला मैच हुआ और बिल्कुल ही वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड्स को वो बहुत हाई कर रहा है। ये वर्ल्ड कप सारे हिस्ट्री के जो जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए उन सबको तोड़ रहा है। और कल एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में। इस मैच ने ओडीआई की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज से पहले किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप के मैच में 400 से ज्यादा रन नहीं बने। 417 एक हाईएस्ट जो है वो स्कोर था, मगर कल साउथ अफ्रीका ने वो भी तोड़ दिया और उसने 428 रन स्कोर किए। ये ओडीआई की 48 साल हिस्ट्री में नहीं हुआ। और एक और रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया, उन्होंने 3 सेंचुरी एक ही इनिंग्स में कर दिए और ये रिकॉर्ड भी वर्ल्ड कप में उन्हीं के पास है, क्योंकि ओडीआई की हिस्ट्री में सिर्फ 4 ऐसी इनिंग्स है जहां पर एक ही इनिंग में 3 सेंचुरीज बने हैं और उन 4 में से 3 साउथ अफ्रीका के पास है। इसीलिए उनका जो कैप्टन है वो कैप्टन की मीटिंग में जो है वो सो रहा था, क्योंकि उनको यकीन था कि उनके पास ऐसा मेडल ऑर्डर है कि मेरे ख्याल से वो सबको जो है वो उजाड़ देंगे, सब बॉलर्स को। और वही उन्होंने किया। वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वर्ल्ड कप को मैं बाकी वर्ल्ड कप से बेहतर इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होते ही बाकी सारे ओडिया के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और कल के मैच में एडन मार्करम ने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो ओडिया की हिस्ट्री में किसी ने भी आज से 50 गेंदों से कम जो है वो सेंचुरी नहीं बनाई थी और कल एडन मार्करम ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 49 रन पर जो है वो सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड भी वो अपने नाम कर दिया। और आज के मैच में भी ऐसे रिकॉर्ड बनते गए। ये इससे पहले ओडीआई में मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप में कि टॉप 3 बल्लेबाज जो है वो 0 पर चले गए हो। तो वर्ल्ड कप बहुत ही ऑन फायर हो चुका है और बहुत ही मेरे ख्याल से मजा दे रहा है, क्योंकि अब ये तो उनकी स्टार्ट है। आगे आगे मेरे ख्याल से अब बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। और आपको सबसे ज्यादा कौन सा रिकॉर्ड अच्छा लगा, कमेंट में अपने राय दे दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।